जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरी चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से मंत्र और साधना बताऊंगा, वो बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली साबर मंत्र है। होता क्या है कि कभी कभी कई लोग तांत्रिक अभिचार जो होता है या तांत्रिक प्रयोग जिसको बोलते हैं, वो कुछ लोगों पर करवा देते हैं। और देखिए, करवाने वाले तो ये सब लोग अपने ही होते हैं, कोई बाहर का तो होता नहीं है, क्योंकि बाहर वाले को तो कोई मतलब क्या पड़ा है। ये सब अपने ही रिलेशन में होते हैं जो तांत्रिक प्रयोग करवाते हैं। अब तांत्रिक प्रयोग करवा करके किसी का व्यापार बांध दिया, किसी का हाथ को बांध दिया, किसी का घर बांध दिया, मतलब कि उसमें कोई भी कारण या किसी भी तरीके का वो तांत्रिक प्रयोग हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि घर वाले नहीं होते, कोई जलने वाला भी होता है। अब वो कैसे? मान लिया कि आप कोई तंत्र विद्या का काम करते हैं। अगर मान लिया आप चौकी लगाते हैं, आपके पास कोई छोटी मोटी साधना है, या कोई आपने प्रेत सिद्ध किया है, या कोई भूत सिद्ध कर रखा है जो आपको बताता है, या फिर आपके कार्य करता है, या कोई देवी देवता भी हो सकता है जो आपने किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक तांत्रिक दूसरे तांत्रिक की सारी शक्तियों को बांध देता है। क्योंकि मेरे सामने कई ऐसे वाक्य आए हैं और कई लोगों ने मुझसे कहा है व्हाट्सएप पर भी कि जी, हम पर किसी देवी की कृपा थी और देवी हमारे सर पर आती थी और वो लोगों को उनकी बातें या फिर उनके निवारण भी करती थी, लेकिन अब देवी बिल्कुल नहीं आती है। किसी ने हमारी जो सिद्धि थी उसको बांध दिया, उसका बंधन कर दिया, जिसकी वजह से वो अब नहीं आ रही है। तो ऐसा वो लोग करते हैं जो एक दूसरे की जलन में होते हैं, या फिर उनको पता लग गया कि फलाना आदमी तो भाई ये तो बहुत ऊपर निकल जाएगा, इसके पास तो बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी है, तो लोगों को जलन होने लगती है। और अगर आपके आसपास या रिलेशन में कहीं पर भी कोई दूसरा तांत्रिक है, या फिर घर परिवार वाले ही हैं, वो किसी दूसरे तांत्रिक के पास जाकर के जी उसकी सिद्धियां बांध दो, वो बंधवा देते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आपके सामने आती है, तो आज मैं जो आपको प्रयोग बताऊंगा, उस प्रयोग से आप स्वयं अपनी जो बंधी हुई शक्तियां हैं उनको खोल सकते हो और दूसरे की भी खोल सकते हो, बशर्ते कि वो व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए। मान लिया दूसरे की, किसी और व्यक्ति की शक्तियों को बांध दिया गया है, तो फिर वो व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो आप उस व्यक्ति की जो बंधी हुई शक्तियां हैं उनको खोल सकते हो आराम से। अब ये जो साधना है, ये काफी तीव्र और शक्तिशाली साधना है, और ये हनुमान मंत्र है, साबर मंत्र। क्योंकि जहां पर भी जब कोई मंत्र काम ना करे, कोई भी चीज आपका साथ ना दे, तब ये गदाधारी, ये बजरंगी ताल ठोक करके खड़ा रहता है कि मैं हूं, बस यही कहता है कि मैं हूं, तुझे टेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं आपको इन्हीं का साबर मंत्र बताऊंगा, और अब उसको सिद्ध कैसे करना है। सिद्धि के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई, साबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आपको एक साबरी मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको ऐसी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है,
वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको 100% आपको सामग्री मिलेगी, चाहे आप किसी भी साधना की सामग्री आप मुझसे मंगवाएं। मेरे यहां पर कभी भी गलत कार्य नहीं होगा कि भाई पैसे आपके आ गए और सामग्री आपकी नहीं पहुंची। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 110% या 200% मेरे पास से सामग्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है। कई लोग क्या करते हैं कि जी हम सामग्री आने पर और पेमेंट जो है तभी कर देंगे। लेकिन अब दिक्कत यह है कि मैं स्पीड पोस्ट से भेजता हूं तो वो आपसे पैसे लेंगे नहीं, क्योंकि और ले भी लेंगे तो वो पैसे हम हमारे पास तक आएंगे नहीं। तो इसलिए पेमेंट आपको पहले ही करना होता है किसी भी साधना की सामग्री के लिए। ठीक है। तो ये माला जो होगी, इस माला से आप किसी भी साबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप शिव मंत्रों का भी जाप इसी माला से कर सकते हैं, इसी रुद्राक्ष की माला से। और गायत्री मंत्र का जाप अगर करना चाहते हैं तो वो भी इसी माला से आप जाप कर सकते हैं। इस माला को आपको कभी भी पानी में विसर्जित नहीं करना है, ये अपने पास ही आपको रखनी है। ठीक है। अब जब ये माला आपको प्राप्त हो जाएगी तो अब आपको साधना करनी कैसे है। देखिए किसी भी दिन क्या कि आप कोई विशेष नक्षत्र या फिर विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है आपको इसमें। आप इसको किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। देखिए दो विधि हैं, या तो आप मंगलवार से वैसे शुरू कर सकते हैं नॉर्मल दिनों में, या फिर अगर ग्रहण पड़ता हुआ है तो ग्रहण में ये एक ही बार में सिद्ध हो जाएगा। मैं दोनों विधियां आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको नॉर्मल विधि बता देता हूं। मंगलवार के दिन इस मंत्र को आपको या तो सुबह के टाइम करो या रात्रि में करो, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। किसी भी टाइम आप इसको कर सकते हैं। स्नान आदि करके और बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठ जाएं, सामने चौकी लगा लें और उस पर अपने गुरुदेव का चित्र और एक भगवान शिव का चित्र जरूर रखें और हनुमान जी का। ये चित्र तो होना ही चाहिए, प्रत्येक घर में मिल ही जाते हैं। खैर ये तो आसन अपने लिए नीचे डाल लें। आसन लाल रंग का ले सकते हैं, अक्सर लाल या पीला जो भी मिले, मतलब कहने का यह जो भी आसन हो आपके पास में उसको डाल लें। ठीक है। कपड़े साफ स्वच्छ पहने। वो अलग बात है कि आप पर कौन से कपड़े हैं, उससे मैटर नहीं करता है। एक लाल रंग का एक गमछा टाइप जो होता है ना, अंगोछा जिसको बोलते हैं, या फिर एक ओढ़ने का होता है चादर टाइप, वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो उसको ले लें। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि दीपक आपको घी का जलाना है, देसी घी का दीपक। अगर देसी घी किसी के पास नहीं है तो तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसको रख लें, उसको भी जलाएं। और साथ में ही लाल रंग के पुष्प जरूर रखें। ठीक है। सिंदूर टीका लगाने के लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भगवान अपने गुरु महाराज का आपको पूजन करना है, क्योंकि देखिए गुरु बिन सिद्धि नहीं है, गुरु बिन ज्ञान नहीं है। तो सबसे पहले जो भी आपके गुरु हैं, या तो आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का पूजन करेंगे। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे, उन्हीं का चित्र अपने पूजा घर में आप रखेंगे, वहीं चौकी पर। पंचोपचार आप पूजन कर लेंगे। पंचोपचार में भाई आप उनको टीका लगा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, या फिर चावल चढ़ा सकते हैं, सिंदूर का टीका लगा सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से आप पंचोपचार पूजन बोलते हैं, 5 तरीके से। ठीक है। और वो पूजन करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये
हनुमान सावर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे और इसी माला से कर लेना जो रुद्राक्ष की माला है। और गुरु माला आपके पास अलग से है तो उससे भी कर सकते हो। और अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है और एक माला का जाप जरूर कर लेना है। ठीक है, अब गुरु मंत्र का जाप हो गया। इसके बाद आपको भगवान शिव की मूर्ति रखी है तो उनका भी आप पूजन करें। हनुमान जी का पूजन करें वैसे ही जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया है पंचोपचार तरीके से, वैसे ही हनुमान जी का भी पूजन करें और राम जी का भी। भाई राम जी तो पहले हैं, कहते हैं ना कि जहां राम का नाम लिया जाएगा वहां हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा भक्ति नहीं है भगवान श्री राम का। भक्तों में अगर भक्ति आती है तो वो हनुमान की आती है। तो इसलिए राम नाम का जप बहुत जरूरी है, क्योंकि राम का नाम आप लेते रहेंगे तो हनुमान जी शांत रहेंगे, वरना तो फिर वो किसी की सुनते भी नहीं है। ठीक है, और उनकी सिद्धियां या शक्तियां झिलती भी नहीं है किसी पे। अगर राम का नाम नहीं होगा तो तभी झेल सकते हो। तो इसलिए आप भगवान श्री राम के नाम के पूजन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे और राम मंत्र का ज्यादा नहीं तो 2 मिनट बैठ करके जाप कर लें। मंत्र मैं बता दे रहा हूं, राम रामाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें। ठीक है, 2 मिनट आंख बंद करके भगवान श्री राम का ध्यान लगा करके और जाप कर लें, ऐसे ही बिना माला के कर लें। ठीक है, उसके बाद अब हनुमान जी का तो पूजन आपने कर ही लिया है, और जो देवी देवता की तस्वीर अगर पूजा घर में रखी हुई है तो फिर आप उनका भी पूजन कर सकते हो साथ में। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपको एक मंत्र मैंने आपको बताया है, पहले भी मैंने उसका जिक्र किया था दूसरी वीडियोज में, कि जब भी कोई आप सावर मंत्र का जप करेंगे तो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप आपको जरूर करना है 21 बार। क्योंकि जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो जो सावर मंत्र होता है वो जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो अब वो मैं मंत्र आपको बता देता हूं और लिख करके भी दूंगा खैर इनको। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरु का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आप जाप करें और ये प्रतिदिन आपको करना है। जब तक साधना करेंगे तो रोज आपको उसी तरीके से पूजन, उसी तरीके से मंत्र जाप ऐसे ही करना है। अब इसके बाद में आप जो मेन मंत्र है उसका आप जाप करेंगे। जो बंधन या स्तंभन को खोलने का जो मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। और रुद्राक्ष की माला आप हाथ में ले लें और अब आपको जाप शुरू करना है, तो फिर आप इस मंत्र का जाप करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सत्य नाम आदेश, गुरु जी का आदेश, जल खोल दे, जलवायु खोल दे जल के तीर, पांचों काला कलवा खोल दे हनुमंत वीर, सहदेव तेरी लाकड़ी, अर्जुन तेरा बाण, अमुक की गति खोल दे, यति हनुमंत की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, दुहाई श्री गोरखनाथ जी की। मंत्र ये है। ठीक है, ये जो मंत्र है इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये आपको एक माला का जाप करना है। एक माला का जाप आप प्रतिदिन करें। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो वो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो। अगर मैं तो कहता हूं कि भाई 5 माला कर लो तो ज्यादा अच्छा है।
और अगर आप एक माला का जाप करते हैं तो कम से कम आपको 21 दिन ये साधना जरूर आपको करनी है। 21 दिन ये साधना लगातार करें। और अगर आप 5 माला कर लेते हैं तो फिर 11 दिन कर लें। और लास्ट वाले दिन आपको एक माला का हवन आपको जरूर करना है। अब हवन आपको कैसे करना है? भैया आम की लकड़ियां ले लें, थोड़ी सी सामग्री ले लें, पैकेट आता है बना बनाया, बाजार में मिल जाता है, और उस सामग्री में थोड़ा सा हल्का सा घी मिला करके आम की लकड़ियां जला करके और एक बार मंत्र बोलें और फिर उसमें जो है आहुति, थोड़ी सी आहुति उसमें छोड़ दें अग्नि में। लेकिन साबर मंत्रों में स्वाहा शब्द नहीं लगता है बाद में, क्योंकि हर मंत्र में लगता है ना बाद में स्वाहा बोलते हैं जब सामग्री को छोड़ते हैं अग्नि में। लेकिन साबर मंत्रों में आपको स्वाहा शब्द नहीं लगाना है, आपको सीधा सीधा मंत्र जाप करना है और सामग्री को छोड़ देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें दूसरी जो विधि है वो मैं आपको बता देता हूं, और नियम भी आपको इसमें फॉलो करने हैं कुछ। ठीक है, अब जो दूसरी विधि है वो सुन लो। मान लिया कि ग्रहण पड़ रहा है। अब ग्रहण काल में आप क्या करेंगे? जैसे ही ग्रहण पड़ना शुरू हो तो आपको एक दीपक जला लें, या तो घी का दीपक ले लें या फिर तिल के तेल का दीपक जला लें, आसन डाल लें। कोई पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी का भी कुछ भी पूजन नहीं करना है, सिर्फ गुरु मंत्र का जाप कर लेना है एक माला शुरुआत में। उसके बाद आपको इसी रुद्राक्ष की माला से केवल आपको मंत्र जाप करना, और किसी भी दिशा में आप मुख करके मंत्र जाप कर सकते हो, और लगातार आपको 11 माला का जाप करना है। ग्रहण जब तक शुरू हो, जब तक पड़ता रहे, तब तक आप मंत्र जाप करते रहें। ठीक, 11 माला हो जाए या ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक माला का हवन आपको जरूर करना है, उसी तरीके से जो मैंने अभी बताया है ना, आम की लकड़ियां पहले ही ला करके रख लें और हवन आपको जरूर करना है एक माला का, तो ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें नियम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ग्रहण में करोगे तो कोई नियम है ही नहीं, वो तो एक दिन की साधना है। लेकिन अगर दूसरे दिनों में करोगे तो फिर आपको जो है नियम फॉलो करने होंगे। ब्रह्मचर्य सबसे पहला नियम इसका, क्योंकि हनुमान जी की साधना है, ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना है। दूसरा, किसी को धोखा देना, चोरी करना या फिर किसी का दिल दुखाना, ये काम नहीं करना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी आप कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये मतलब नहीं है कि वहां किसी का गला काटने लगो जाकर के। ठीक है, तो ये चीज फॉलो जरूर करनी है, क्योंकि हनुमान जी की साधना है। तो फिर आपको अपने मन, वचन, कर्म, इन 3 चीजों से पवित्र आपको रहना है। साधना कोई सी भी हो, पवित्रता तो होनी ही चाहिए, तभी सिद्धि से प्राप्त होती है, नहीं तो नहीं होती है ऐसे। ठीक है, अब मैं इसका आपको कैसे प्रयोग करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए और जब भी कभी आपके पास कोई भी व्यक्ति आए और उस पर जो है तांत्रिक प्रयोग कर करके उसको जो है बांध दिया गया हो या स्तंभित कर दिया गया हो, तो आपको क्या करना है? सफेद रंग की सरसों आती है, बाजार में मिल जाती है पंसारी के पास में। सफेद रंग की सरसों ले लें और उसको इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित आप करेंगे। ठीक है, 108 बार अभिमंत्रित करें। एक मुट्ठी सरसों ले लें, ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी सरसों बस, और हाथ में लेकर के 108 बार इस मंत्र को जाप करना है और उस पर फूंक मार करके और उस व्यक्ति को सामने बिठा लेना है। 108 बार मंत्र जाप करके उस व्यक्ति के ऊपर वो सरसों फेंक देनी है, डाल देनी है बस। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की सारी गति खुल जाएगी। और देखिए, इस मंत्र में जहां अमुक शब्द दिया गया है वहां पर आप उस व्यक्ति का नाम बोलें।
ठीक है। वहां पर सिद्ध करते टाइम आपको नहीं बोलना है, सिद्ध करते टाइम तो अमुक ही बोलना है, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो उस व्यक्ति को जिसका बंधन कर दिया गया है उसका नाम आपको बोलना है अमुक की जगह। और अगर आप अपनी ही बंधी हुई शक्तियां खोलना चाहते हैं, आपकी ही किसी ने बांधी हुई है, तो फिर अमुक की जगह आपको मम शब्द का इस्तेमाल करना है। मम, मम मीन्स मेरी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे, और ये साधना बहुत ही अच्छी और तीव्र है। मैं तो कहता हूं कि ये साधना आप बिल्कुल आपको करनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।